मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले ने उनके नेतृत्व में मीरा भाईंदर के अधिकारियों ने एक बेहतरीन इंतज़ाम किया है गणपति जी के विसर्जन का। मीरा भाईंदर पसई विरार पुलिस के आयुक्त सदानंद दाते जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में मीरा भाईंदर की पुलिस जो है बेहतरीन तरीके से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही है। मीरा भाईंदर के अधिकारी राजघरत के मुताबिक पूरे मीरा भाईंदर में 3000 मूर्ति को करीबन 3000 गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन एमबीएमसी के अधिकारियों के द्वारा जगह जगह पे किया गया है। जय हिंद दोस्तों, चलते चलते मैं एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ सिवार गार्डन के पास। आज 1.5 दिन की जो गणपति है उनका विसर्जन है गणपति बप्पा का, और 1.5 दिन की गणपति जो है ज़्यादातर जो है घरों में रखी जाती है। तो जिन लोगों ने भी गणपति का आयोजन किया था, गणपति बप्पा को अपने घर पे लाया था, उनका जो आगमन हुआ था, तो आज जो है एमबीएमसी के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से मीरा भाईंदर में स्वीकृति केंद्र बनाए गए। स्वीकृति केंद्र अगर मैं कहूं तो उसका मतलब ये है कि आप अपने घर से मूर्ति, गणपति बप्पा की मूर्ति लेकर के आएंगे और जहां जहां एमबीएमसी ने स्वीकृति केंद्र बनाए हुए हैं वहां पे आप उन सारी जगहों पे, स्वीकृति केंद्र पे आप गणपति बप्पा की मूर्ति एमबीएमसी के अधिकारियों के हवाले कर देंगे। वहाँ से एमबीएमसी उस मूर्ति को, यानी गणपति बप्पा की मूर्ति को जहाँ जहाँ पे तालाब है, कृत्रिम तालाब है, उन सब जगहों पे जा कर के वो विसर्जन कर देंगे। तो दोस्तों, इस बार भी गणपति बप्पा का जो विसर्जन हो रहा है वो कोविड नॉर्म्स के हिसाब से ही हो रहा है। हालांकि जनजीवन सामान्य है, आने जाने में पाबंदी नहीं है, लोग आ जा रहे हैं, सारी चीज़ खुली है, लेकिन प्रिकॉशंस के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एहतियातन ये कदम उठाया है कि गणपति बप्पा के विसर्जन के वक्त ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो, ताकि कोरोना का जो एक डर है तीसरी लाट का, वो डर कहीं ना कहीं निकल पाए, ख़त्म हो पाए और कोरोना को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों, जो गणपति का जो त्यौहार है, ये त्यौहार महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार की महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर मैं बात करूं कि गणपति का त्यौहार यहाँ किस तरह से मनाया जाता है, तो अगर आप लॉकडाउन के पहले का अगर आप गणपति का त्यौहार देखें तो मतलब खचाखच भीड़ भरी रहती है। गणपति बप्पा के दर्शन के लिए 2-2 दिन तक लोग जो है लाल बाग के राजा, यहाँ पे जो है लाल बाग के राजा का जो है 2-2 दिन तक लाइन में लग करके इंतज़ार करते हैं उनके दर्शन के लिए। क्योंकि महाराष्ट्र में, मुंबई में सबसे बड़ा जो गणपति जी को जो विराजमान किया जाता है वो सबसे बड़ा मुंबई के लाल बाग का राजा का होता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो मुंबई के लाल बाग के राजा के बारे में, यानी मुंबई के लाल बाग के राजा गणपति जी के बारे में नहीं जानता होगा। तो ये बहुत भव्य मूर्ति होती है गणपति की। लेकिन इस साल लोग जो है गणपति का दर्शन लाल बाग जा कर के फिजिकल नहीं कर पाएंगे, इस पे पाबंदी लगा दी गई है। ऑनलाइन दर्शन जो है लाल बाग के राजा का चल रहा है, और ऑनलाइन दर्शन जो है, जो भी पांडाल हैं, यानी जितने भी पांडाल बने हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, उन पांडालों में भी फिजिकल दर्शन करना मना है, ऑनलाइन जो है दर्शन किया जा रहा है। देखिए, ये भी एक पॉइंटर दिख रहा है मुझे, ये ठीक जो है दीपक हॉस्पिटल के आसपास का है, और यहाँ पे भी जो है स्वीकृति केंद्र है।
बीएमसी के अधिकारी और पुलिस ऑफिसर दोनों बैठे हुए हैं। तो ये एक और स्वीकृति केंद्र है। तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले ने, उनके नेतृत्व में मीरा भाईंदर के अधिकारियों ने एक बेहतरीन इंतज़ाम किया है गणपति जी के विसर्जन का। मीरा भाईंदर के अधिकारी राज घरत के मुताबिक अभी तक जो एक डेटा आया है, अभी तक मीरा भाईंदर का, पूरे मीरा भाईंदर में 3000 मूर्ति को, करीबन 3000 गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन एमबीएमसी के अधिकारियों के द्वारा जगह जगह पे किया गया। ये पूरे मीरा भाईंदर का आंकड़ा है जो अभी थोड़ी देर पहले एमबीएमसी के अधिकारी राज घरात ने व्हाट्सएप के जरिए दिया है। इस वक्त मैं हूँ भाईंदर ईस्ट और यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे मीरा भाईंदर वसई विरार के कर्मठ पुलिस ऑफिसर्स जो है आपको दिख रहे हैं। हालांकि 9 बजे तक का टाइमिंग था, उसके बाद भी कुछ देर से लोग आ रहे हैं। उन मूर्तियों को भी यहाँ पे जो है स्वीकृत किया जा रहा है और यहाँ पे ही जेसल पार्क जो तालाब है वहाँ पे जाकर के, जेसल पार्क के पास जाकर के इन सारी मूर्तियों को विसर्जन किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के आयुक्त सदानंद दाते जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में मीरा भाईंदर की पुलिस जो है बेहतरीन तरीके से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही है। थैंक यू सो मच सर।